सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। स आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सचिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति स आत्मा। और उस आत्मा के अंतर्गत भगवान भाष्यकार ने तीन प्रकार के शरीरों का वर्णन करा, तीन अवस्थाओं का वर्णन करा, और अब पंच कोशों के वर्णन करने के अंतर्गत आज हमें आनंदमय कोश के ऊपर चर्चा करनी है। तो आनंदमय कोश की परिभाषा आपके सामने है, पुस्तक आई होप आपके सामने है। एवमेव आनंदमय कह, प्रश्न आया कि आनंदमय कोश क्या है। उत्तर में भगवान भाष्यकार परिभाषा लिखते समय कहते हैं एवं एव। पहले ये समझ लो, एवं एव, एवं एव का अर्थ हुआ बिल्कुल इसी प्रकार से। एवं एव का अर्थ हुआ बिल्कुल इसी प्रकार से। इन दिस वे, इन दिस वे, जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कोशों के बारे में, बिल्कुल इसी प्रकार से जिस तरह से अन्न की प्रचुरता के कारण अन्नमय, प्राण की प्रचुरता के कारण प्राणमय, भाव की प्रचुरता के साथ के कारण मनोमय, विज्ञान की प्रचुरता के कारण विज्ञानमय, इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोश। एवं एव, ठीक इसी प्रकार से आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोश। आत्मा के साथ इसका भी संश्लेषण हुआ है, आत्मा के साथ यह भी चिपका हुआ है, इसलिए उसको कोश कहते हैं। और कोश है इसलिए उसने शुद्ध स्वरूप को छिपा के रखा है। कोश हमेशा शुद्ध स्वरूप को छुपा के रखता है। अच्छा, यहां तक समझ में आया हो तो विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा भगवान भाष्यकार से कि इसमें आनंद कहां से आया, इस आनंदमय कोश में आनंद कहां से आया। तो परिभाषा पढ़नी पड़ेगी फिर इसके लिए पूरी। एवमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलीन सत्वम प्रियादिवृत्ति सहितम सत सहितम सत आनंदमय कोश एते पंचकोशकम। ये जो आनंदमय कोश है ये भी एक कारण शरीर का ही आयाम है। एक तरह से कारण शरीर का ही उल्लेख हुआ है यहाँ पे। आपको स्मरण में होगा या नहीं स्मरण में होगा तो अपना पन्ना पलटा लें और कारण शरीर की परिभाषा को देखें। वहां पे आया है अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीर द्वयस्य कारणम कारण मात्र सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्प रूपम यदस्ति
तत्कारण शरीर। ये बिल्कुल कारण शरीर, वहां पे तीन शरीर में कारण शरीर है, या पंच कोशों में आनंदमय कोश है। तो कारण शरीर का ही यहाँ पे उल्लेख हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है इस परिभाषा में, मलीन सत्वम। आप कारण शरीर की परिभाषा को सामने रखकर इस आनंदमय कोश का अध्ययन करना, तो आपको यहाँ पे एक नया शब्द पढ़ने को मिलेगा, मलीन सत्वम। पहले मलीन सत्वम नहीं बोले, यहां बोले हैं। और आनंदमय कोश का जो मूल तत्व है वो है सत्वगुण। अच्छा, सत्वगुण कैसे मलिन है, इसको भी समझ लो, क्योंकि मलिन सत्वम बोला है, और मैंने कहा है कि आनंदमय कोश का मूल तत्व तो यही है। तो सत्वगुण कैसा है यहां पर, तम से अभिभूत। तम से अभिभूत, अभिभूत यानी तमस ने पूरी तरह से उसको दबा दिया, छुपा दिया। अभिभूत यानी छुपा, दबा दिया। अच्छा, रजोगुण अभिभूत, रजोगुण ने उसको पूरी तरह से दबा दिया। उदाहरण से समझना हो इसको, इसका बढ़िया उदाहरण है कीचड़। कीचड़, कीचड़ यानी क्या, तो यदि उसका अर्थ लगाएंगे तो मलिन जल को ही कीचड़ कहते हैं। अच्छा, इसमें जल की प्रचुरता है, और जल की प्रचुरता है, और क्योंकि दूसरे पदार्थों से जल मिला हुआ है, इसलिए वो जो जल का प्रभाव है वो बिगड़ गया। जल मलिन हो गया, उसका प्रभाव बिगड़ गया। जल का प्रभाव क्या है, तृप्ति देना। जल का प्रभाव क्या है, पुष्ट करना। न कीचड़ में तृप्ति देने का सामर्थ्य है, न कीचड़ में पुष्टि देने का सामर्थ्य है। देखने में कैसा है, बोले सत्व है, परंतु मलिन सत्व है ये। इस तरह से वो मलिन हो गया। अच्छा, अब फिर प्रश्न पूछा, देखो प्रश्न पूछते जाएंगे तो परिभाषा खुलती चली जाएगी कि ये मलिन सत्व आया कहां से। तो यहां पे देखो परिभाषा में लिखा है, कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वम। और आप देखोगे ये एक शब्द है पूरा, एवमेव, उसके बाद एक ही शब्द आया है, कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वम। कारण शरीर के लक्षण करते समय, यहाँ पे आप पुस्तक में देख लेना, वहां पे कारण शरीर के लक्षण में लिखा था अनिर्वाच्य, अनादि, अविद्यारूप। वहां पे कारण शरीर में सत्व रजस तम की बात ही नहीं की गई थी। भगवान भाष्यकार की शैली समझना, वो धीरे धीरे हमें, साधक को वेदांत का संस्कार कराते हैं। कारण शरीर भूत मलिन सत्व, कहाँ है ये मलिन सत्व वाला आनंदमय कोश, या सत्व गुण मलिन है जो, कहाँ है। तो परिभाषा में लिखा, अविद्या स्थ,
अविद्या में स्थित मलिन सत्व, या सत्व जो अविद्या के साथ मिल गया है और इसलिए वो मलिन सत्व ऐसा कह रहा है। मलिन सत्व ऐसा कहा जा रहा है। अविद्या स्थ का अर्थ समझ लो। अविद्या स्थ का अर्थ हुआ अज्ञान से अभिभूत। अज्ञान से अभिभूत, अज्ञान से पूरी तरह से प्रभावित है। देखो, इसको समझने के लिए यदि आप में सूक्ष्मता होगी तो भीतर जाओ थोड़ा सा, क्योंकि इसको अपरोक्ष करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। अन्यथा समझ में, फिर आप मेरे से पढ़ लोगे, मेरा रिवीजन हो जाएगा, पर आपके पास कुछ प्राप्ति होगी नहीं। मैं इसको थोड़ा भीतर लेके जाता हूं, आप जाओ भीतर। कैसे भीतर जाएंगे? तो उसके पहले आप सत्व गुण के लक्षण समझ लो। भगवान गीता जी में सत्व गुण के दो लक्षण बताते हैं। सत्व गुण के, शुद्ध सत्व के, सुख संगेन बध्नाति और ज्ञान संगेन चानघ, ऐसा भगवान गीता जी के 18वें अध्याय में बोलते हैं। 18वें या 17वें अध्याय में है ये, कि सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। यहां जो सत्व है, अच्छा, सत्व गुण का ये लक्षण है, परंतु यहां पे इस आनंदमय कोश में जो सत्व है वो अविद्या से, तमस से, रजस से अभिभूत है। और अभिभूत होने हो गया है, इसलिए मलिन सत्व कहा जा रहा है। शुद्ध नहीं है, मलिन है। अच्छा, मलिन होने से क्या हुआ? तो मलिन जो होने से, तो जो ज्ञान का उत्पादक है वो अविद्या से ढक गया। ज्ञान ज्ञान संगेन चानघ, ज्ञान का उत्पादक जो सत्व गुण है वो अविद्या से ढक गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। और जो सुख का उत्पादन है वो अज्ञान से आच्छादित हो गया। ये दुर्घटना है कि जो व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा था, दे सकता है, वो पर्सोनिफाई करके बोल रहा हूं मैं उसको, जो व्यक्ति हमको सुख दे सकता है वही सुख देने वाला व्यक्ति और ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही गलत संगत में पड़ गया। तो अब न वो सुख देने में सामर्थ है और न ज्ञान उत्पादन में सामर्थ है। यानी वो सुख तो देगा पर मलिन सुख देगा, ज्ञान तो देगा पर उल्टा ज्ञान देगा। आच्छादित हो करके, जैसे कभी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, या आप अपने भीतर ही समझना, कि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि समझ में तो बिल्कुल नहीं आया पर मजा बहुत आया। मेरे कथन को समझना और अपने भीतर इसको अपरोक्ष करना, कि महाराज हमको समझ में तो कुछ भी नहीं आया पर अच्छा बहुत लगा, ये मजा आया, पर समझ में कुछ भी नहीं आया हमको। तो कुछ समझ में नहीं आया, और दूसरा उस दूसरी बात हुई कि मजा आया। अच्छा, और वो मजा समझ में आया कैसे? अविद्या स्थ मलिन सत्वम, इसको समझो। अज्ञान से आच्छादित मलिन सत्व है, वही ये कारण शरीर है। क्यों कारण बोल रहे हैं? क्योंकि अविद्या से वो प्रभावित है, ये कोश, ये आनंद, ये सत्व गुण। और इसलिए वहां पे क्या बोला कि कुछ समझ में तो आया नहीं, तो ज्ञान तो, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ
कि मेरे को कुछ समझ में आया नहीं। देखो ये भी एक ज्ञान है। एक ज्ञान तो हुआ कि जो आपने कहा वो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, और दूसरा ज्ञान की स्वरूप हुआ कि आपने जो भी कुछ कहा मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये भी तो ज्ञान है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये भी एक प्रकार का ज्ञान ही है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो ये अच्छा, दूसरा ये समझो कि मजा आया, मजा भी आया। तो इसको कहते हैं अज्ञान से आच्छादित मलिन सत्व। अच्छा, मजा का क्या कारण है वो समझ में नहीं आया, पर मजा आया। उसका क्या कारण है हमको नहीं मालूम। तो अज्ञान से आच्छादित जो मलिन सत्व है, वही ये कारण शरीर है, क्योंकि कारण शरीर को बोला गया था कि वह कारण शरीर अविद्या से प्रभावित है। ठीक उसी प्रकार ये कोश भी वैसा ही है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर प्रश्न आ सकता है परिभाषा समझने में। भगवान भाष्यकार से पूछा गया कि ठीक है महाराज, मलिन सत्व क्यों बोला? अविद्या ही रहने देते। या मलिन सत्व अविद्या ही से ही हुआ ना, तो यार मलिन सत्व क्यों बोला? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यदि यह सत्व नहीं होता तो दो चीजें नहीं होनी थी। बोले सुख नहीं होना था, और उस सुख की स्मृति नहीं होनी थी। सुख होना भी अज्ञानात्मक नहीं होता। समझना इसको, हाँ। सुख होना कभी अज्ञानात्मक नहीं होता। कोई कहे कि सुख हुआ, मैंने नहीं जाना। देखो सुख होगा ना तो हमेशा चेतन में ही होगा, जड़ में सुख नहीं होगा। और वो सुख की अनुभूति हम में होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं सुख होना कभी अज्ञानात्मक नहीं होता। दुख होना कभी अज्ञानात्मक नहीं होता। दुख होना और सुखी होना कभी अज्ञानात्मक नहीं होता। देखो इसको, इसलिए सत्व है वहां पर। भगवान भाष्यकार कहते हैं, सुषुप्ति की परिभाषा पे लेके जा रहा हूं आपको एक दृष्टांत के रूप में। वहां पे भगवान भाष्यकार ने क्या कहा था कि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। अब देखो वहां पर सुख भी है और अनुभूति भी है। देखो देखो समझो इसको। तो सत्व में दोनों दोनों चीजें, ज्ञान संग सुख संगे न बदन्याति, ज्ञान संगे न चानक। इसलिए यह अविद्या केवल नहीं कहा, सत्व गुण भी कहा, क्योंकि सत्व गुण में ये दो गुण हैं और वो हमें हमारी अनुभूति में आते। सुखेन मया निद्रा अनुभूते, सुख भी है और अनुभूति भी है। साथ में एक चीज और कही थी भगवान भाष्यकार ने कि अहम किमपि न जानामि। यह ज्ञान का, यह ज्ञान है कि मैं कुछ नहीं जानता। देखो ये हमारी और आपकी अनुभूति है। भगवान भाष्यकार हमें और आपको अपनी ही अनुभूति का, अनुभव का विश्लेषण करवा रहे हैं। वेदांत केवल अपनी अनुभूति से ही अध्ययन किया जा सकता है। तो सत्व गुण में सुख है और ज्ञान की अनुभूति है, और मैं कुछ नहीं जानता, ये भी एक ज्ञान का स्वरूप ही है। और ध्यान देना ये सब अनुभव हमारा है। आचार्य पद यानी भगवान भाष्यकार तो केवल मदद कर रहे हैं इन तीनों अनुभव को बताने के लिए। एक वाक्य उन्होंने बोला, कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वम। कौन कौन से तीन अनुभव हैं हमारे? सुखेन मया निद्रा अनुभूयते,
अहम किमपि न जानामि, ये ये इसमें मैं कुछ भी नहीं जानता और मेरे को सुख प्राप्त हुआ। तो सुख का अनुभव है और अज्ञान भी है यहाँ पे। इन अनुभव को बताने के लिए ये वाक्य बोलना पड़े, बोला भगवान ने परिभाषा में लिखा, कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वम। दो चीजें हैं यहाँ, सुख भी है और ज्ञान भी है। और ज्ञान कैसा है? अहम किमपि न जानहूं, कि मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा ज्ञान है। एक तरह का अज्ञान ही है। तो आप ऐसा ले लो, सुख ले लो, ज्ञान ले लो और अज्ञान ले लो, ये मैंने कुछ नहीं जाना। तो इन तीनों चीजों को क्योंकि बताना था, इसलिए कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वम। केवल अविद्या की स्थिति में सुख कहां से आएगा फिर? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं फिर, कि सुख कहां से आया, फिर उसको आनंदमय क्यों बोल रहे हो आप? सुख भी है इस कोश में और आनंद भी है और अनुभूति भी है। सॉरी, सुख और आनंद एक ले लेना, सुख भी है और अनुभूति भी है। तो केवल अविद्या कहना बनेगा नहीं, तब सत्व की सूचना भी देनी पड़ेगी, और कुछ नहीं जानता इसलिए अविद्या की सूचना भी देनी पड़ेगी। तो दोनों मिलकर ये लक्षण बनता है। मैं रिवाइज करूंगा इसको, कठिन है थोड़ा सा। अच्छा, आपने कभी, आपको स्मरण में होगा तो मैंने एक दिन क्लास में कहा था कि कारण शरीर की अनुगति या अनुवृत्ति जागृत में भी होती है और स्वप्न में भी होती है। बोले हाँ, बोला था भगवान भाष्यकार से, विद्यार्थी ने कहा। तो यहां कारण शरीर कैसे है? अच्छा, स्वप्न में और जागृत अवस्था में कैसे मालूम पड़ेगा? बोले स्वप्न और जागृत में जो सुख मालूम पड़ता है वो भी यहीं से आता है। कहां से? कारण शरीर से या आनंदमय कोश से। जागृत अवस्था में जो सुख की अनुभूति होती, ध्यान देना मेरे को, हाँ, क्योंकि ये आनंद शब्द दो जगह आता है, यहाँ कोश में भी आया और आत्मा के लिए भी सच्चिदानंद कहते हैं। अब वो आनंद अलग है, ये आनंद अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं जागृत अवस्था में आनंद की अनुभूति आनंदमय कोश से होती है या कारण शरीर से होती है। और स्वप्न अवस्था में जो आनंद या सुख की अनुभूति होती है वो भी है आनंदमय क्या बोलते हैं, आनंदमय कोश के कारण ही होती है, या कह तो कारण शरीर से होती है। बोले ये कैसे मालूम पड़ता है? तो यहाँ पे आप परिभाषा नीचे की पंक्ति में देखना, प्रियादि वृत्ति सहितम सत आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में तीन प्रकार की वृत्तियां होती हैं। ये कारण शरीर में मैंने आपको, इसमें तो कारण शरीर की परिभाषा में तो भगवान ने नहीं कहा था, परंतु मैंने बताया होगा, और नहीं बताया होगा तो आप समझ लो। ये तीनों वृत्तियां कारण शरीर में भी रहती हैं जो आनंदमय कोश में हैं। आप ऐसा ले लो, या आनंदमय कोश और कारण शरीर एक, अभी दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है? एक जन बोलो। हाँ, अभी हाँ दिखाई दे जी रहे। स्वामी जी, दिखाई भी दे हाँ रहे, अभी, सुन भी दे रहे अब। हाँ अभी एक बंद हो गया था, एक क्यों बंद हुआ था मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा एनीवे, हम नेटवर्क। लोग तीन वृत्तियों पे थे। कारण शरीर की तीन वृत्तियां, या आनंदमय कोश में तीन वृत्तियां रहती हैं, और इन तीनों वृत्तियों का अनुभव जागृत में होता है और सुषुप्ति में होता है। उसी से हमको समझ में आता है कि कारण शरीर दोनों अवस्थाओं में, जागृत और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं में इसकी अनुवृत्ति
होती है। तो देख लें कौन कौन सी। बोले सबसे पहले प्रिय वृत्ति को देखना। जो हमारा प्रिय विषय है उसको पाने की आशा। हाँ, अभी हमने पाया नहीं, पर अब मिलने वाला है, हम ले सकते हैं, हम पा सकते हैं। तो उसको पाने की केवल आशा से ही हमको सुख मिलने लगता है। इसको कहते हैं प्रिय वृत्ति। मोद वृत्ति देख लेना। मोद वृत्ति के अंदर प्रिय के बाद मोद आई। विषय हाथ में आ गया तो सुख मिला देखकर उसको। और प्रमोद, विषय को हमने भोग करा तो भोगने का सुख मिला। अच्छा, एक चीज और समझना, सुषुप्ति में प्रिय वृत्ति नहीं होती, मोद भी नहीं होती और प्रमोद भी नहीं होती। सुषुप्ति में तीनों वृत्ति नहीं होती। ये तीनों वृत्तियां जागृत और स्वप्न के लिए कहा गया। ये कारण शरीर ही है आनंदमय कोश। हाँ, और जागृत और स्वप्न में हमें अपने स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए यहां पे शब्द रखा अविद्या। देखो जरा परिभाषा को देखें। एवमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलीन सत्वम प्रियादिवृत्ति सहितम सत आनंदमय कोश। एक बार अपना स्पीकर खोलो आप लोग और मेरे को बताओ ये एक एक शब्द समझ में आया? जिसको नहीं आया है केवल वही बोलना। एवं एव, एक एक शब्द पढ़ रहा हूं मैं। कारण शरीर भूत, कारण शरीर भूत मलिन सत्वम, कारण शरीर से मिल जाने से, ये मलिन सत्व के अंदर स्थित होने से, कारण शरीर भूत अविद्या के अंदर स्थित हो जाने के कारण ये सत्व मलिन सत्व हो गया। इसलिए वह अनुभूति भी है और स्मृति भी है, इसलिए सत्व कहना जरूरी है। तो एक तो ये पहली लाइन हो गई। दूसरा देखना कि ये जो कारण शरीर है या आनंदमय कोश है, ये तीनों दो दो अवस्थाओं में इसकी अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति होती है ना, गया हुआ है। कैसे गया हुआ है? तो तीन वृत्तियों के द्वारा ये जागृत अवस्था में अनुभूति में आता है और स्वप्न अवस्था में भी ये अनुभूति में आता है। ये तीनों वृत्तियां सुषुप्ति में अनुपस्थित होती हैं। देखो, ये तीनों वृत्तियां सुषुप्ति में अनुपस्थित होती हैं और जागृत और स्वप्न में हमें अपने स्वरूप का अज्ञान होता है, इसलिए अविद्या स्थ हो गया। किसी को कुछ पूछना नहीं? इमीडिएट यदि किसी को कुछ पूछना हो तो ये तीनों। अब आगे देखें, इसी परिभाषा की एक अंतिम लाइन है। एतत् पंचकोशम, एतत् पंचकोशम क्या है? ये पंचकोश कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब जो भगवान भाष्यकार कहेंगे कि ये कैसे, इसके आगे की बात करेंगे। आगे की बात कैसे करी भगवान ने, तो चलो इसको, ये पैराग्राफ भी पढ़ा देता हूं, इसको देखो। मदीयम शरीरम मदीया प्राणाः मदीयम मनश्च मदीया बुद्धि मदीया बुद्धि बुद्धिम मदीया मदीया बुद्धिम इदम अ, मदीया बुद्धिम, हाँ, मदीया बुद्धिम मदीयम अज्ञानम। अच्छा, मदीयम नीचे का इधर ले, अच्छा। मदीयम शरीरम मदीया प्राणा मदीया मदीयम मनश्च मनिया मदीयम बुद्धि मदीयम अज्ञानम इति।
स्वेन एव ज्ञायते यत् तथा कटक कुंडल ग्रहादिकम मदीयत्वं ज्ञातम मदीयत्वेन ज्ञातम स्वस्मात् भिन्नम तथा पंचकोशादिकं स्वस्मात् भिन्नम मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। ये क्योंकि पंचकोश मेरे हैं, मेरे होदे से जाना जाता है, तो कैसे जाना जाए? तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है भगवान भाष्यकार ने, इसको वापस देखेंगे। कटको कुंडल ग्रहादिकम, जैसे ये घर घर मेरा है, ये कुंडल मेरा है, ये कंगन मेरा है, तो घर, कंगन और कुंडल ये मुझसे भिन्न हो गए, ये मेरे हैं, मैं नहीं। इसी तरह से पंचकोश मैं आत्मा नहीं हो सकता, ये पंचकोश मेरे से भिन्न है। इस पैराग्राफ को आगे की क्लास में लेकर फिर इसको पूरा करेंगे, यानी इस विषय को पूरा करेंगे। ये इसको देख लो आप, गीता जी के इसको आनंदमय कोश को का अध्ययन कर लेना, और एक श्लोक इसका भी पढ़ा देता हूं। कौन सा पढ़ाना था मेरे को? उच्च श्रव ऐरावत, हाँ। 27। नारायणाम च नराधिपम, ये मैंने कहा था, इसमें मेरे को समय लगेगा, इसलिए इसको समझ लो। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अध्याय 10 के अंदर श्लोक नंबर 26 में, कि अंतिम पंक्ति में, कि नराणाम च नराधिपम, हे अर्जुन, मनुष्यों में मुझे तो राजा समझ, यदि वह राजा धर्ममय हो तो उसका जो ऐश्वर्य है, उसमें जो शक्तियां हैं, वो मेरी ही शक्ति है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझ लो। राजा में अनुग्रह निग्रह होता है, राजा में अनुग्रह का सामर्थ होता है, राजा में निग्रह का सामर्थ होता है। अच्छा, मनुस्मृति में ये भी कहा है कि राजा में देवताओं का निवास होता है, राजा देवताओं का आलय है। और जैसे उदाहरण से समझा रहा हूं, राजा देख पाता है अपने राज्य को, अपने राज्य के लोगों को, अपने राज्य की परिस्थिति को। तो राजा देख पाता है का अभिप्राय क्या? राजा के अंदर चंद्र और सूर्य विद्यमान है। हाँ, और वेदों में आया है सूर्य के लिए लोकस्य चक्षु, इस लोक की जो आंख है वो सूर्य है, चंद्रमा है। तो ठीक इसी प्रकार राजा में चंद्र और सूर्य बैठे हैं, ताकि वो अपने, अब उसी के द्वारा वो अपने प्रजा को, अपने राज्य को देख पाता है। दूसरा देख लो, राजा में नियमन, नियमन यानी कंट्रोल, नियमन करता है राजा। दंड देने वाले को दंड देता है, पुरस्कार देने वाले पर अनुग्रह करता है। इसलिए ये जो यम धर्मराज है, वह जो दंड देने वाले भगवान यम धर्मराज देवता हैं, वो भी राजा के अंदर निवास करते हैं। तीसरा देख लो, राजा के अंदर जल, अग्नि और विद्युत का प्रबंध करने का सामर्थ्य है। राजा जल का प्रबंधन करवाता है, विद्युत का प्रबंधन करवाता है, अग्नि का प्रबंधन करता है। इसलिए अग्नि वरुण ये दोनों इसके अंदर स्थित है। माने राजा में देवताओं जैसा सामर्थ्य है। आप विचार करके देखना, अग्नि से ही रत्न प्रकट होते हैं। इसलिए वेदों में अग्नि का एक पर्यायवाची आया है, रत्नों का पर्यायवाची आया है, अग्निधात। अग्निधात यानी रत्न। अच्छा, इतना समझ में आया। और इसी को, अग्नि तत्व को ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं।
अग्नि विकास का मूल तत्व है। ये हम लोग विचार नहीं करते ना, इसलिए ये सब चीजें आती ही नहीं हमको। पर आप विचार करना इस पॉइंट पे। अग्नि विकास का मूल तत्व होता है। अच्छा, इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। आप विचार करना, कौन सी योनि अग्नि तत्व का उपयोग करती है? मनुष्य। केवल मनुष्य। हाँ, इस पृथ्वी की बात कर लो, ब्रह्मांड की बात छोड़ दो। इस पृथ्वी पर जितनी भी योनियां हैं उसमें से केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अग्नि का उपयोग करता है, अग्नि के उपयोग करने में समर्थ है। इसलिए मनुष्य ने विकास करा। आज भी चिड़िया वो तिनका ढूंढती है घोंसला बनाने के लिए, और यदि उसने विकास करा होता तो आपके घर की ईंट नींद ले जाती वो चिड़िया चोंच में दबाकर। पर ऐसा नहीं है। तो विकास केवल मनुष्य ने करा। क्यों? क्योंकि वो उसने अग्नि का उपयोग करना जाना। आप विचार करना, आसानी से जो चीज सुलभ है ना, इसलिए उसका उसकी उसके महत्व की ओर ध्यान नहीं जाता। गैस की तरफ कभी ध्यान नहीं किया होगा, और अब जब शॉर्टेज हो गया, राशनिंग हो गई, तब सबका ध्यान जाता है। अब सब पूछते हैं, आपको गैस मिल रही है? आपको गैस मिल रही है? मुझे भी पूछते हैं कोई कि स्वामी जी आश्रम में गैस आ रही है? जो चीज सुलभ होती है ना उसका महत्व नहीं होता। महत्वपूर्ण होते हुए भी जो वस्तु सुलभ हो जाती है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। ऐसा हमारे मन का स्वभाव है। विचार करना है इसके ऊपर। मन के इस स्वभाव का देखो, थोड़ा सा आगे बढ़कर इसको पूरा करता हूं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा विषय है कि मन का ये जो स्वभाव है ना, कि जो महत्वपूर्ण है और सुलभ है तो उधर ध्यान जाता नहीं। तो ये जो मन का स्वभाव है, इसका सदुपयोग भी होता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो मैं इसके सदुपयोग की बात बताकर पूरा करूंगा। इसका सदुपयोग क्या है? अब जब कर्म का फल मिलना ही है तो उसकी ओर ध्यान क्यों देना? ये उसका सदुपयोग है। फिर कर्म सुधारो ना, फल की चिंता मत करो, आएगा ही वो तो। यदि हम ढंग से करेंगे तो फल ढंग का आएगा। यदि हम कर्म में गड़बड़ करेंगे तो फल गड़बड़ आएगा। तो अब जब ये हमको मालूम पड़ गया कि कर्म का फल हमको मिलना ही है और आएगा ही, तो फिर कर्म को सुधारें, हम कर्म पे ध्यान दें। इस बात का बार बार बुद्धि में अभ्यास कर लो कि अगर सत्कर्म हुआ है तो उसका फल मिलना ही मिलना है। ये पहली बात हुई। इसलिए कर्म पे, मनुष्य को कर्म पे ध्यान देना चाहिए। इसका दूसरा सदुपयोग जो कि बहुत अच्छा है, और हम तो इसका खूब उपयोग करते हैं, कि जब योग और क्षेम का वहन परमात्मा स्वयं करता है। देखो, यह हम लोगों के लिए है या आप लोगों के लिए भी है जो भक्त हैं। बताओगे आप कौन सा श्लोक है ये गीता जी का? कुलकर्णी जी। 9वें अध्याय में है। हाँ, 90 अध्याय का 22 वाला। 22वां श्लोक। योगक्षेम महाम्य। हाँ, योगक्षेम वहां व्यम, पर कब? अनन्यास चिंतयन्तो माम। ऐसे ही नहीं। इसलिए मैंने कहा ये श्लोक उन लोगों के लिए, भक्तों के लिए है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाम्यम। और वाम्यम। हम इसका रोज अनुभव करते हैं कि योगक्षेम का वहन प्रभु कर ही रहे हैं, तो बार बार योगक्षेम की ओर ध्यान क्यों देना? विचार करो जरा। फिर ध्यान कहाँ दे? अरे भजन में ध्यान निम्न दो ना, भगवान की ओर ध्यान दो ना। ये तो कर्म फल और योगक्षेम पर ध्यान क्यों दें हम, जब ये हो ही रहा है तो मन का ये स्वभाव है। और हम मन का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन उस स्वभाव का उपयोग कर सकते हैं। ये मन तो एक करण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, द करण है, प्रकृति से बनाया हुआ। तो उसका तो उसमें जो प्राकृतिक नियम है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इन नियमों का अपने पक्ष में हम उपयोग कर सकते हैं। इस पे विचार करके देखो कि जो मन बुद्धि इत्यादि के जो नियम है, जो प्रकृति है, वो तो वैसी रहेगी, पर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके आगे और अग्नि के ऊपर थोड़ा सा मेरे को बोलना है, जो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया आप लोगों का भी। तो और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लें। पूर्व क्लास कक्षा का और नहीं हो तो फिर आपदाम पर हरतारम बताए भाई।